करंट अफेयर्स लिंकेज विथ यूपीएससी सिलेबस में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आपने कल पूर्वी एशिया जो शिखर सम्मेलन के बारे में हमने बात की थी उसके बारे में पढ़ा होगा। पढ़ाई लिखाई तो आप कर रहे हो ना, क्योंकि यूपीएससी जो है की जो जर्नी है उसमें टाइम की बहुत वैल्यू है। और जब आप तैयारी करना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि मेरे पास बहुत कम टाइम है और पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा है। तो जो भी टॉपिक आप डिस्कस यहाँ पे होता है उसके बारे में जाते ही आपको पढ़ना है। और पढ़ने में कोई आलस नहीं होना चाहिए। नींद आ रही है तो थोड़ी देर सो लो, उसके बाद उठ के वापस पढ़ना है। और जो भी टॉपिक हम डिस्कस करते हैं उसके सारे एस्पेक्ट्स साथ के साथ क्लियर करने हैं। ऐसा नहीं कि मैंने अभी बेसिक किया है उसके बाद में अब फिर इसकी डिटेल करूँगा या करूँगी और उसके बाद में फिर मैं आगे उसको मेंस के साथ में लिंक, ऐसा नहीं करना है। आपको प्रीलिम्स भी करना है साथ साथ और उसके सारे मेंस के आयाम भी करते हुए चलना है। फिर क्या पता पीछे आपको टाइम मिल पाए नहीं मिल पाए, आपकी फिर प्री का बर्डन आ जाएगा। इसलिए आपको मेंस के लिए जितना टाइम अभी आप दे सकते हो दे दो। जो भी टॉपिक छेड़ दिया है आपने उसको कंप्लीट करके ही छोड़ो, ताकि बस फिर रिवीजन का काम बचे। अब रोज का बम्बार्टमेंट है ये इवेंट्स का, तो अब हमको आज फिर कुछ करंट इवेंट्स है जिनके बारे में पढ़ना ही पड़ेगा। और रोज़ ये करंट इवेंट्स के टॉपिक्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए जितना जल्दी हो सके अपने टॉपिक्स को कवर करते चले, ताकि ऐसा नहीं हो कि एग्ज़ाम के वक्त में आपको लगे यार ये भी पढ़ लिया होता, ये भी पढ़ लिया होता, या ये छूट गया मेरा, या इसको पढ़ लिया होता तो मेरा आंसर अच्छा हो जाता। इसी चीज़ से बचने के लिए आपको अभी से अपनी प्रिपरेशन एग्ज़ाम को ध्यान में रख के ही करनी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट अपना शुरू करते हैं सेशन आज का। आज की जो पहली करंट इवेंट है उसमें यह है कि विश्व बैंक ने भारत का जो डिजिटल बुनियादी ढांचा है उसकी अभी तारीफ की है। अब तारीफ हुई है तो इसमें हम देखेंगे कि क्या बेसिक ऐसा रहा जिसकी तारीफ हुई है। सबसे बड़ी जो बेसिक फैक्ट निकल के आ रहा है वो वित्तीय समावेशन। विश्व बैंक ने भारत के वित्तीय समावेशन की तारीफ की है। और वित्तीय समावेशन हो किससे पाया है, तो वो है डिजिटल बुनियादी ढांचा। अब आपकी जो एग्ज़ाम का एंगल है उसमें हम यहाँ पे वित्तीय समावेशन डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पे हम डिजिटल संरचना भी डिस्कस नहीं करने वाले हैं। हमको इसका एंगल समझना है कि ये विश्व बैंक देखो एक वर्ल्ड लेवल की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। और उसने एक स्पेसिफिक हमारे लिए बात की है और उसमें कुछ पॉइंट किया है। तो जब भी तारीफ होती है और कोई चीज़ की को पॉइंट आउट कर दिया, मतलब आप समझ ही सकते हो। तो अब अगर ये विश्व बैंक ने हमारे वित्तीय समावेशन की तारीफ की है, मतलब अब वो आपके क्वेश्चन में आने वाला है। तो मतलब जब भी तारीफ हो तो उसको पकड़ लेना। तो अब हम देखते हैं कि जो समावेशी विकास है, हमारा जो पेपर 3 का टॉपिक है उसके साथ में ये लिंकअप होता है। हमने पहले भी देखा था वित्तीय समावेशन टॉपिक, और साथ में डिजिटल अवसंरचना की बात हुई है तो ये गुड गवर्नेंस से जुड़ेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं प्रशासन को बेहतरी प्रदान कर रहा है। तो वहाँ पे आप जब गुड गवर्नेंस का कोई क्वेश्चन आए तो वहाँ आप लिख सकते हैं कि हम प्रशासन में अभी ये चीज़ों में बदलाव कर रहे हैं। इसकी तारीफ विश्व बैंक ने भी की है, या विश्व बैंक भी हमारी डिजिटल अवसंरचना की प्रशंसा करता है। फिर ये जो पेपर 2 और 4 का टॉपिक है गुड गवर्नेंस, इसके साथ में प्रशासन में प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है, ऐसा क्वेश्चन अगर जनरेट होता है तो वहाँ पे भी आप इस लाइन को मेंशन करके रखना। इसको अलग जगह पे आप मार्क कर लेना ताकि आपको ध्यान में रहे। अब जो इस सबसे हटके डिजिटल वाली चीज़ों से हट जाएं अगर हम, तो वित्तीय समावेशन को अगर हम देखते हैं तो ये 2-3 बार अभी हाईलाइट हो चुका है। जब हमने जनधन अकाउंट्स के बारे में बात की थी तब भी वित्तीय समावेशन आया था। अभी जब ये बात हो रही है डिजिटल अवसंरचना की और वर्ल्ड बैंक जब बात कर रहा है तब भी वित्तीय समावेशन आ रहा है। मतलब अब ये है कि वित्तीय समावेशन के बारे में आपको अच्छे से तैयारी करनी है। ये क्या होता है, ये क्यों ज़रूरी है, इसके उद्देश्य क्या हैं, क्या कर रहे हैं हम, इसमें क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं, और उन चुनौतियों के लिए हम क्या सुझाव दे सकते हैं, क्या सुधार कर सकते हैं और आगे, ताकि जो भी वित्तीय समावेशन से अभी भी वंचित लोग हैं उनको हम उसमें जोड़ सकें। तो आपको इन सभी एंगल पे इसकी तैयारी करनी है। यहाँ पे जो बात हुई है
इसमें कहा गया है कि विश्व बैंक ने डिजिटल बदलाव को गति तेज करने में, देशों की मदद करने में डीपीआई क्षमता की वकालत की है। विश्व बैंक ने सिर्फ तारीफ ही नहीं की है, बल्कि अदर जो देश हैं उनको भी कहा है कि इस चीज़ से जो ये जो डिजिटल अवसंरचना है, इससे अन्य देशों को भी मदद हो सकती है। फिर ये कहा है कि भारत ने केवल 6 वर्षों के समय में वित्तीय समावेशन का लक्ष्य हासिल कर लिया है, जिसे प्राप्त करने में कम से कम 47 वर्षों का लंबा वक्त लगता। मतलब आप ये जो एक इम्पोर्टेंस रखती है लाइन, ये है कि हमने कितनी फास्ट गति से इम्प्रूवमेंट किया है। तो ये कुछ बेसिक्स थी जो आपको करना है तैयार, और वित्तीय समावेशन टॉपिक को अब आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो राखी गढ़ी को लेके है। अभी राखी गढ़ी में वापस पुरातात्विक उत्खनन होने वाला है। तो ये जो न्यूज़ है राखी गढ़ी, ऑब्वियसली बात है मेंस के लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखती, लेकिन प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, और स्पेसिफिक भी आते हैं, जैसे कि राखी गढ़ी हुआ, हड़प्पा से हुआ, मोहनजोदड़ो। तो आपको इसका ये तो एस्पेक्ट सिर्फ एक राखी गढ़ी में खुदाई हुई, लेकिन आपको पूरा हड़प्पा सभ्यता का टॉपिक कंप्लीट करके रखना है। स्पेशली जो राखी गढ़ी के जो क्या वहाँ पे मिला है, वहाँ की क्या स्पेसिफिक विशेषताएं हैं, वहाँ क्या मिलता है, वहीं पे क्या मिला था, तो ये चीज़ों को लेके कवर करना है। और ओवरऑल सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता टॉपिक को भी कंप्लीट करना है। नेक्स्ट हम चलते हैं डार्क पैटर्न। अभी जो केंद्र है उसने डार्क पैटर्न की रोकथाम और नियमों के मसौदा दिशा निर्देशन पर सार्वजनिक टिप्पणी मांगी है। अब ये न्यूज़ को हम छोड़ते हैं, अभी हम सिर्फ फोकस करेंगे डार्क पैटर्न पे कि डार्क पैटर्न होता क्या है, क्या इससे क्या थ्रेड्स आ रहे हैं, ये क्यों हमारे लिए चुनौती बना हुआ है। तो सबसे पहले बेसिक बात से शुरुआत करनी है कि ये होता क्या है। जो नॉन साइंस वाले फील्ड से बिलोंग करते हैं, जिनका कि साइंस फील्ड नहीं रहा है, उनके लिए इन चीज़ों की कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि हम प्री में देखते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि डार्क पैटर्न क्या है, उसका सही अर्थ हमको खोजना होता है उन ऑप्शंस में से। तो उस जगह पे आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत मैटर करती है। इसलिए आपको सबसे पहले ऐसे टर्म्स देखते ही सबसे पहले ये करना है कि हम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें, ताकि कुछ भी क्वेश्चन आए, घुमा फिरा के आता है या कैसे भी, लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी इतनी हो कि हम राइट आंसर तक पहुंच जाएं। जो डार्क पैटर्न है वो एक इलीगल तरीके का, अनएथिकली एक यूज़र इंटरफेस होता है, जो कि यूज़र को भ्रम में डालने के लिए होता है। इससे क्या होता है, ये ऑनलाइन तौर पे लोगों को धोखा देता है। अब ये हमारे जो पेपर 3 हैं उसके जो साइंस टेक वाला हिस्सा है, जो आंतरिक सुरक्षा में साइंस टेक किस तरीके से थ्रेट क्रिएट कर रहा है वहाँ पे, और साइबर हमले या साइबर से रिलेटेड जो भी टॉपिक है हमारे, वहाँ लिंक होगा। तो आपको सबसे पहले डार्क पैटर्न के बारे में एक अच्छे से बेसिक तैयार कर लेना है कि ये क्या है, इसके पीछे कौन सी प्रौद्योगिकी वर्क करती है। अब डार्क पैटर्न है तो उसका बेस तो होगा, वो कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है, तो आपको वहाँ पे वो देखना है। और फिर इसको रोकने के लिए हम इन चीज़ों, ऐसी जो जितनी भी गतिविधियाँ, हमको रोकने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इतना करना है। और इससे सबसे पहले डार्क पैटर्न के बारे में जानना है। ये एक छोटी सी न्यूज़ थी, लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक है, प्री में अभी आ सकता है और मेंस में आप इसका मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हमने इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया था, मानव केंद्रित वैश्वीकरण। अभी जो G20 हो रहा है, अभी जो होने वाला है दिल्ली में, अभी आसियान में बात करें या अलग अलग जो जहाँ पे भी कुछ संस्थाएं मिल रही हैं या कंट्रीज़ जहाँ पे मीटअप करती है, वहाँ पे ये टॉपिक बार बार उभर के आ रहा है, मानव केंद्रित वैश्वीकरण। और ये अभी की बात नहीं, कम से कम 6-7 महीने से न्यूज़ में चल रहा है टॉपिक, मानव केंद्रित वैश्वीकरण। अब ये समय आ गया है कि आपको इसके लिए ऐसे के हिसाब से इसको तैयार कर लेना चाहिए। और साथ ही साथ ये पेपर फर्स्ट में लिंक होता है, तो आपको इस जो वैश्वीकरण है उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए वैश्वीकरण कंप्लीट करना है। अब वैश्वीकरण में जो नया आयाम जुड़ गया है, मानव केंद्रित वैश्वीकरण,
उस पर भी अपना पूरा फोकस रख के और इस टॉपिक को कंप्लीट करना है। जितने मल्टीपल एस्पेक्ट में आप इसको कवर कर सकते हैं कर लेना। तो ये बताना था मेरे को कि ऐसे के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बन रहा है। फिर नेक्स्ट है हमारा हिंद प्रशांत क्षेत्र और क्वाड। अभी जो G20 जो सम्मेलन होने वाला है उससे पहले बहुत सारी कंट्रीज के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो यहाँ आ चुके हैं। तो अभी प्रधानमंत्री की उनसे बातचीत होती है, तो वहाँ एक टॉपिक इमर्ज हो रहा है जिसके बारे में लगभग सब देशों से बात होती है, वो है हिंद प्रशांत क्षेत्र और क्वाड। तो अब जब हमने देखा है, अभी हम कितने संस्थाओं के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे G20, आसियान, फिर हमने कल पूर्वी एशिया के बारे में, एशिया शिखर सम्मेलन के बारे में पढ़ा, आज क्वाड चर्चा में आ गया। तो ये सब जो संस्थाएं हैं ये एक इम्पोर्टेंट संस्थाएं हैं क्योंकि यहाँ से भारत के हित जुड़े हुए हैं। इस जो ये क्वाड है, क्वाड भी एक क्षेत्रीय संगठन भी इमर्ज होता है और हिंद प्रशांत क्षेत्र को सेंटर में रख के बनाया गया है। तो हिंद प्रशांत क्षेत्र भी आपकी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि कल हमने पूर्वी एशिया में देखा था, वहाँ पे भी प्रशांत महासागर और हिंद महासागर की बात हो रही है। G20 में भी बात हुई थी और आसियान में भी बात होती है। तो हिंद प्रशांत क्षेत्र बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको इसके बारे में, इसमें क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, ये कितनी इम्पोर्टेंस रखता है भारत के लिए, भारत की कूटनीति क्या है, इसको लेके, इन एस्पेक्ट्स को लेके आपको अपना एक आंसर नोट कंप्लीट रखना है और उसको बार बार रिवाइज करते हुए चलना है और अपडेट करना है। अब बात आती है क्वाड। क्वाड जो है वो एक क्षेत्रीय संगठन है या बहुपक्षीय संगठन है जिसमें अमेरिका, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया चारों देश मिले हुए हैं और उनका स्पेसिफिक जो टारगेट है वो हिंद प्रशांत क्षेत्र में को ओपन अप रखना है या उसकी सिक्योरिटी की चिंता के लिए बनाया गया है और चीन को टारगेट करके बनाया गया है। अब आप ये जो क्वाड है या अलग अलग हम इन संस्थाओं के बारे में बात कर रहे हैं, इन आपको इसका जो एंगल तलाश करना है वो ये है कि क्षेत्रीय समूह हिंद प्रशांत महासागर में या उसको खुला रखने के लिए या उसकी सुरक्षा के लिए किस तरीके से इम्पोर्टेंस रखते हैं। दोनों को लिंकअप करते हुए आपको चलना है, क्षेत्रीय समूह या बहुपक्षीय द्विपक्षीय जो समूह है वो और हिंद प्रशांत महासागर, इनको लिंक करके अपने प्रिपरेशन या अपना नोट तैयार करना है। फिर सेपरेटली क्षेत्रीय समूह के बारे में आना है और सेपरेटली हिंद महासागर, लेकिन इनका लिंक बहुत ज़रूरी है और आपको उस पर अपना काम करना है। तो ये थे आज की कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ जिनके बारे में हमने डिस्कस किया है। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा है और यूज़फुल लग रहा है और आप इनके बारे में नोट बना रहे हैं। आप कंटिन्यू इनके बारे में नोट्स को बनाते रहिए ताकि आपके पास में पॉइंट्स कलेक्ट हो जाएं और आप मेंस में उनको परफॉर्म कर पाएँ, क्योंकि आप जब तक रिवाइज नहीं करेंगे आप आंसर राइटिंग में उनको परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट को हम पूरी करते हैं कि अलग अलग जगह से आपके लिए न्यूज़ को कलेक्ट करके ले आते हैं। आपका काम है कि नोट बनाना, उनके ये सारी इवेंट्स को जोड़ना और उनको रिवाइज करना। तो अब हम इसको यहाँ स्टॉप करते हैं। आप इन सभी टॉपिक्स के बारे में अपने नोट कंप्लीट कर लेना, फिर कल हम नेक्स्ट इवेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए, आंसर राइटिंग कंटिन्यू करते रहिए। फिर मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।